शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण का बंद पड़े हैं ये सब। शिव को पाने के लिए बहुत सारा दिखावा या शंकर जी को पाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। शिव को पाना है, शंकर जी को, ये बंद पड़े हैं। शिव को पाना है, शंकर को अगर पाना है तो दिखावे से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। शिव को पाने के लिए, शंकर को पाने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए आप दिखावे से जितना दूर हो सकते हैं, दिखावे से जितना दूर जा सकते हैं, आप दिखावे से जितना जितना दूर जाएंगे, जितना जितना दूर चले जाएंगे, उतना उतना शिव आपके करीब में आता चले जाए। कई लोग कहते हैं, कई लोगों के मन में भाव प्रकट होता है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम केदारनाथ जा रहे हैं, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, हम सोमनाथ जा रहे हैं, हम नागेश्वर जा रहे हैं, हम मल्लिकार्जुन जा रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, आप जाओ अमरनाथ, मना नहीं, खूब जाओ। आप जाओ केदारनाथ, खूब जाओ। पर शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, इसको सुनो, आके चल नहीं रहे हैं ये वाला माइक सुनो, इधर आके, इधर आओ, इधर, ये चल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान, उसके पास जाओ, कान लगाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। आप केदारनाथ जी जाइए, आप सोमनाथ जी जाइए, आप मल्लिकार्जुन जाइए, आप महाकालेश्वर जाइए, ये सब आपका जहां मन करे वहां जाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, सबसे पहले आप कहीं जाओ ना जाओ, सबसे पहले अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है, अपने घर के नज़दीक में जो शिव जी का मंदिर है, अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर है, उस शिव मंदिर में जाने का एक नियम बना। क्यों? हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर जी की कथा में, हम पहले भी कथा में वर्णन कर चुके हैं कि अगर व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले वो अपने घर का इलाज करता है। घर के इलाज से आराम नहीं लगता तो फिर वो अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में कोई प्राथमिक उपचार केंद्र होता है तो वहाँ जाता है। और यदि वहाँ पर भी वो उसको आराम नहीं मिलता तो अपने गांव में, खेड़े में, शहर में, क्षेत्र में जो
औषधि केंद्र होता है, हॉस्पिटल होता है, वहाँ जाता है। और वहाँ से भी जब आराम नहीं होता, वहाँ से भी जब आराम नहीं मिलता, वहाँ से भी जब आराम नहीं पहुँचता, तो फिर वो किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुँचता। शिव कथा कहती है कि हम केदारनाथ जी जा रहे हैं, हम अमरनाथ जी जा रहे हैं, हम उज्जैनी जा रहे हैं, हम काशी जा रहे हैं, हम सोमनाथ, हम नागेश्वर, हम मल्लिकार्जुन, हम ओमकारेश्वर, हम बहुत दूर दूर महादेव को राजी करने के लिए, उनको रिझाने के लिए जा रहे हैं। जाओ, मना नहीं। पर शिव पुराण कहती है सबसे पहले अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिवालय है, उस शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो। फिर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग आपको अपने आप खींच कर बुला लो। जब आप अपने नज़दीक के मंदिर में जाने का, अपने पास के मंदिर में जाने का, अपने नज़दीक के मंदिर में जाने का एक नियम बनाओगे, जब आप अपने पास के मंदिर में जा, इनको कौन बढ़ाएगा बाबू? थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ, बाहर भी आवाज़ चली जा, पीछे वालों को आवाज़ नहीं जा रही है, साइड वालों को आवाज़ पहुंच नहीं रही है। जब आप अपने नज़दीक के मंदिर में जाने का एक नियम निश्चित करोगे, तब भगवान शिव खुद कृपा करेंगे, भगवान शंकर खुद करुणा करेंगे, भगवान शंकर खुद दया करेंगे। और ऐसी कृपा, ऐसी करुणा, ऐसी दया शिव करेंगे कि वो आपका हाथ पकड़कर स्वयं केदारनाथ तक, अमरनाथ तक, सोमनाथ तक, द्वारकानाथ तक, मल्लिकार्जुन तक, नागेश्वर तक वो स्वयं खींच कर बुला लेंगे। पर पहले आपको स्वयं नियम बनाना पड़ेगा, पहले आपको स्वयं एक नियम धारण करना पड़ेगा मंदिर में जाने का, भगवान की भक्ति करने का, भगवान का भजन करने का। इसको खुद भेजो, चलाने वाले को ऊपर भेजो, इनको वो सुने आके पहले माइक में। एक नियम जब हम भगवान शंकर के विरल भक्ति के लिए बनाएंगे, भगवान शंकर के भजन के लिए बनाएंगे, भगवान शंकर के दरवाजे पे जाने का बनाएंगे, भगवान शिव के स्मरण का बनाएंगे, तो हमारे नियम को पूर्ण करने की जवाबदारी स्वयं देवाधिदेव महादेव की हो जाती है। हमारे नियम को पूर्ण करने का एक जवाबदारी भगवान शंकर की हो जाती है, शिव की होती है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण कहती है। दिखावे से परे होकर, दिखावे से दूर होकर, दिखावे से हटकर, दिखावे से परे होकर, दिखावे से हटकर शिव की भक्ति को पाना बहुत सरल है। अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर कर, अपने भीतर के अभिमान को समाप्त कर कर, अपने भीतर की अभिमत्ता को समाप्त कर कर, अपने भीतर की अहमता को समाप्त कर कर परमात्मा को पाना बहुत सरल। सबसे मुख्य है अपने भीतर का अभिमान दूर हटा देना। एक कितना सुंदर संवाद
शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा और उस कथा का रास्ता अपने जीवन में उतार कर सार्थक बनिएगा। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया कि तुमरुका जी, मैं दिन रात नारायण को खोजता हूं, मैं दिन रात नारायण को खोजता हूं, दिन रात भगवान को खोजता रहता हूं, दिन रात भगवान को ढूंढता रहता हूं, दिन रात भगवान को खोजने का प्रयास करता रहता हूं। आप शिव को खोजते हो, मैं नारायण को खोजता हूं। आप देवाधिदेव महादेव को खोज रहे हो और मैं नारायण को खोज रहा हूं। पर तुमरुका जी, मैं नारायण को खोजते 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 नारायण को खोजते खोजते जब थक जाता हूं तब एक स्थान पर बैठ जाता हूं। जब नारायण को खोजते खोजते थक जाता हूं तब एक स्थान पर बैठ जाता हूं। मुझे नारायण प्राप्त नहीं होते, मुझे नारायण मिलते नहीं। थक गया मैं, तब नारायण मुझे मिले नहीं, तब मैं बैठ गया एक स्थान पर। तुमरुका जी, क्या आप शंकर को खोजते हो? क्या आप शिव जी को खोजते हो? क्या आप भगवान शंकर को खोज रहे हो? तुमरुका जी ने जो कहा वो एक एक शिव भक्त के हृदय पर बैठना चाहिए। तुमरुका जी कहते हैं, मैं शंकर भगवान को खोजता नहीं, मैं शिव को ढूंढता नहीं हूं। शिव खोजने के लिए नहीं है। शंकर का सच्चा जो भक्त होता है वो शंकर को खोजता नहीं है, शंकर भगवान को ढूंढता नहीं है। शंकर का सच्चा भक्त शिव को नहीं खोजता, शिव में खो जाता है। और जो शंकर में खो जाता है, शिव उसको ढूंढने के लिए निकल। जो शंकर में खो गया, जो शिव में खो गया, जो शंकर के अंतर्गत खो गया, शिव की भक्ति में खो गया, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में खो गया, शिव उसको ढूंढने के लिए निकल गया। शिव उसको ढूंढने के लिए निकल गया। हमें शंकर भगवान को खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान को ढूंढना नहीं है। आप तो शंकर भगवान की भक्ति में, शंकर भगवान की कथा में, शंकर भगवान के स्मरण में, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में, शंकर भगवान के स्मरण में, शिव नाम में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय में, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय में आप शिव भक्ति में खो जाओ। और यदि शिव भक्ति में आप खो गए, एक बार यदि शंकर भगवान की अविरल भक्ति में आप खो गए, फिर आपको शंकर भगवान को आपको नहीं ढूंढना है, शंकर भगवान स्वयं आपको ढूंढेंगे। मैं पाटिल परिवार की श्रीमती आशा सम्राट पाटिल जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा
सम्राट भाई पाटिल जी की धर्म पत्नी को मैं कहूँगा, कहाँ बैठी हैं, खड़ी हुई है। मैं इन बहन को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने 4 कथा, जैसे आज आप लोग पंडाल के बाहर बैठे हो, धूप में छाता लगाकर अपनी छांव कर कर बैठे हुए हो, वैसे ही ये श्रीमती आशा पाटिल ने 4 कथा, पंढरपुर की, नासिक की, सीहोर की, ऐसी 4 कथाएं पंडाल के बाहर बैठकर सुनी। अपना बिछाना, छाता लगाना, पानी की बोतल पास में रखना। और 4 कथा जब श्रवण करी इस आशा बेन सम्राट जी पाटिल ने, तो बाबा से बस विनती करती थी कि एक कथा हमारे सूरत में भी हो जाए, ऐसी कृपा बाबा भंडारी तो कर। और मैं आशा बेन आपको कहना चाहूँगा कि एक अभी रायपुर में कथा करी सम्राट जी, अभी रायपुर कथा करी है, तो रायपुर में जो कथा थी, वो कथा के जो जजमान की पत्नी थी, उन्होंने भी जगह जगह जाकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया। तो सम्राट जी, उनकी पत्नी ने भी बाबा से यही निवेदन करा था कि एक बार ऐसी कृपा हो जाए कि हमारे माध्यम से हमारे रायपुर में भी कथा हो। मैं साधुवाद देता हूँ दीदी आपको, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग बैठे जरूर हो पंडाल के बाहर, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो पंडाल के बाहर, पर हमने कल कथा में कहा था कि यह भाग शिव पुराण का ये पंडाल नहीं है। भगवान शंकर का मंदिर, भगवान शंकर का शिवालय, भगवान शंकर का कथा का पंडाल केवल कथा का पंडाल नहीं होता, ये कल्प वृक्ष होता है, जिसके नीचे बैठकर जो मांगा जाता है वो मिल जाता है। जो ढूंढोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। इस सूरत की कथा ने 2024 की कथाओं के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारे रिकॉर्ड परम पूज्य राम कथा के रसिक वक्ता, परम पूज्य राम का ही एक स्वरूप, गुजरात के हीरा रतन परम पूज्य श्री मोरारी बापू जी अपनी वाणी में गुजरात की ही भूमि पर कह रहे थे कि 14-14 लाख शिव भक्त कथा में श्रवण करने के लिए जाते हैं। शायद एक संत के मुख से निकली हुई वाणी सूरत गुजरात में सिद्ध हो गई, और आज 8 से 10 लाख के ऊपर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। जितना ग्राउंड भरा है उतनी रोडें भरी हुई हैं, जितनी रोडें भरी हुई हैं उतनी गाड़ियां भरी हुई हैं, और रास्ते में शिव भक्त अभी आ ही रहे हैं। इस व्यासपीठ से मैं नमन करता हूं पर पूज्य श्री मोरारी बापू के पावन चरणों को, जो अपनी वाणी से इस व्यासपीठ का लेख वर्णन। ये कल्प वृक्ष है,
और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो गिरा जा रहा उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से जा रही हो उठा लो उठा लो। ये कथा का पंडाल नहीं, ये कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर जो हम मांगते हैं, इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर जो हम पाना चाहते हैं, वो हमें शिव देता है, शिव प्रदान करता है। देवऋषि नारद जी कहते हैं, तुम रुका जी से, मैं नारायण को खोज रहा हूं, नारायण मिल नहीं रहे। मैं नारायण को खोज रहा हूं पर नारायण मिल नहीं रहा है। क्या तुम भी शिव जी को खोजते हो? क्या तुम भी शंकर भगवान को खोजते हो? तुम रुका जी बोले, नहीं, मैं शिव जी को खोजता नहीं हूं, मैं शंकर भगवान में खो जाता हूं। खोजने में और खोने में दोनों में अंतर, दोनों में। खोजने में तुम भगवान को ढूंढोगे और खो जाने में भगवान तुमको ढूंढेगा कि तुम कहाँ। इसलिए शंकर को खोजना नहीं है हमको, शिव जी को हमें खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान को खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान में खो जाना है। शिव के अंदर, शिव के भजन में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में, भगवान शंकर के मंत्र जाप में, भगवान शंकर के नाम जाप में हमें खो जाना है, उसमें खो जाओ। और जब आप और हम जब उसकी भक्ति में खो जाते हैं, तो फिर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी शिव खुद आता है, मेरा शंकर खुद आता है, मेरा शिव स्वयं आते हैं और हमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। मेरे शंकर स्वयं आते हैं। सुता एक पुराना एक भजन आप सब गुनगुनाते हैं, पुराना एक भजन आप स्मरण में लेते हैं, पुराना भजन एक आप लोग गुनगुनाते हैं कि फूलों में ढूंढा तुझे कलियों में पाया है, और फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। उसी तरह संसार में ढूंढना बंद करो परमात्मा को। हमें कहीं जाकर भगवान को खोजना नहीं है, वो हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ है, केवल अपने अंदर झांक कर देखना है और परमात्मा का दर्शन करना है। कल एक बहन ने
पत्र लिखा था। पत्र में अगर हम ढूंढेंगे उसको तो मिल सकता है। एक बहन ने पत्र में लिखा था कि आपने सारे उपाय बताए, बच्चों के होने के उपाय बताए, पढ़ाई का उपाय बताया, बीमारी का उपाय बताया, आज तक आपने चेहरे पर नूर आए उसका उपाय नहीं बताया। कल का एक पत्र था कि एक, अब देखो पत्र ढूंढेंगे तो समय लगेगा, जिसने भी लिखा होगा बेटी होगी जीजी हमारी। आपने सारे उपाय बताए पर चेहरे पर नूर आए उसका कोई उपाय नहीं बताया। मैं मेरी बहन से कहना चाहूंगा, गुरूर जाएगा तो नूर जरूर आएगा। जब तक हमारे अंदर अहंकार भरा होगा ना तो सामने वाला व्यक्ति भी बेकार दिखेगा और अपना चेहरा भी अपने को बेकार दिखेगा। अपने भीतर का गुरूर जाए तो नूर जरूर आता है। अपने भीतर का अहंकार जब समाप्त होता है, अपने भीतर का जब ईमान समाप्त होता है, अपने भीतर की अभिमत्ता समाप्त होती है, अपने भीतर का अहंकार जब समाप्त होता है तो अपना चेहरा अपने आप खिलने लगता है। ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है, ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिस श्रृंगार से उसका पति रीझ जाता है। शिव महापुराण में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे भोलेनाथ रीझ जाता है। यह आत्मा का श्रृंगार है। इस आत्मा के श्रृंगार से परमात्मा को रिझाया जा सकता है। इस आत्मा के श्रृंगार से परमात्मा को रिझाना सरल हो जाता है। आत्म श्रृंगार मूल है। आत्मा का श्रृंगार मूल है। और बाहर का श्रृंगार करना सरल है। ये बाहर की आवाज बढ़ा रहा है, अंदर की आवाज तो बढ़ाए बोलो।